तो सब कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा था, आई एपिस्ट्रॉफी डबल एल यू एपिस्ट्रॉफी वी ई, हाँ शी एपिस्ट्रॉफी एस ई एपिस्ट्रॉफी एस, आप समझ रहे होंगे, मिला के वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है, बच्चे समझेंगे जो सीबीएसई या अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने किताब देखा मैं समझ गया किताब गलत है। बिहार उत्तर प्रदेश का आदमी तुरंत समझ जाता है क्या गलत क्या सही है। मैं समझ गया किताब गलत है। प्रिंसिपल ने कहा पढ़ दो, फिर भी मैंने पढ़ा, 2 लाइन जैसे ही मैंने पढ़ा प्रिंसिपल ने मुझे रोक दिया, रुक जाओ। पापा को समझ में आ गया कि कुछ गलत पढ़ा है। प्रिंसिपल जानता था कि गलत पढ़ा है और मुझे पहले से ही पता था कि किताब ही गलत है, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, राइट। पापा तुरंत बोले कि बस अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरे नंबर बहुत अच्छे थे, 100 में 99, 100 में 97 ऐसे नंबर थे, बहुत अच्छा नंबर दिया था मुझे, जो भी दिया था। आज तक खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा है। अब तो चल गया वहां, मेरा एडमिशन हो गया। अब 9th क्लास सीबीएसई, आप समझिए अंग्रेजी माध्यम, अभी तक बोरा छाप, अभी कहां चल गया, अंग्रेजी माध्यम पटना। अब जैसे ही मैं पहले दिन अपने क्लास में जाने वाला था, तब तक प्रिंसिपल ने मुझे गेट पे रोक दिया कि रुक जाओ, और प्रिंसिपल खुद अंदर आए और प्रिंसिपल ने सबको डरा दिया कि आज से आपके क्लास में गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का टॉपर आ रहा है। सारे बच्चे डर गए, बहुत खतरनाक लड़का कोई आ रहा है। और देखिएगा स्कूल में कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, इसका कंपटीशन होता है, स्कूल तक होता है, कॉलेज में नहीं होता, स्कूल तक होता है। तो जैसे ही मैं अंदर आया, मुझसे एक लड़के ने पूछा, आर यू सशीश, इतनी अंग्रेजी हम लोग सीख लिए थे कि कब यस बोलना है कब नो। मैं कहा यस। हैव यू सीट, तो उसने बोला हैव यू सीट, तो मुझे लगा बैठने के लिए बोल रहा है। अगर वो बोलता है हैव यू सीट तो हम खड़े ही रहते, हम कोई पते नहीं कर रहे, ऐसे बोला हैव यू सीट, मुझे बैठने के लिए बोल रहा है। मैं बैठ गया। पहली क्लास केमिस्ट्री की हुई, केमिस्ट्री की टीचर है, भाई अब बैक कर दो, समझ में आ गया लोगों को कि मैं ईमानदार आदमी हूँ, बैक कर दो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए जो भी है काम कर रहे हैं। केमिस्ट्री का क्लास था, टीचर आए और बोर्ड पे ऐसे ऐसे लिखने लगे। मुझे लगा घर में झगड़ा हुआ है, तो क्या क्लास आना जरूरी है। इसको कहते हैं कर्सिव राइटिंग। कौन राइटिंग? कर्सिव राइटिंग, मिला के, मिलावट वाली तो किताब ही नहीं देखी थी हम लोगों ने बिहार में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बोर्ड पे क्या लिख रहा है, टीचर क्या लिख रहे हैं, तो मैं बगल वाले का देखने लगा, बगल वाले ने देखा कि मैं देख रहा हूं। तो जैसे ही टीचर बाहर गए क्लास के बाद, बगल वाले ने मुझसे पहला सवाल किया, शशि डिड यू गेट एनीथिंग। मैंने कहा डिड यू गेट एनीथिंग। मैंने कहा वो समझ गया अंग्रेजी नहीं आता है इसको, तो उसने मुझसे हिंदी में पूछा कि शशि को समझ में आया। मैं कहा कि नहीं। तुम तो टॉपर हो। एक को पता चला, दूसरे को पता चला, तीसरे को, पूरे क्लास को पता चल गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जब सबको पता चल गया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो क्या आ के एक एक करके कंफर्म करना जरूरी है? मान लीजिए आपको यहाँ घाव है और सबको पता चल गया आपको यहाँ घाव है, तो क्या आ के पूछना जरूरी है कि सर यही है का? यही? ये गलत बात है कि नहीं? अब जब आप जान गए कि हमको नहीं समझ में आ रहा, तो बार बार पूछने की क्या जरूरत है? बट सीबीएसई के दोस्त, इतने प्यारे दोस्त, वो हर क्लास के बाद आते थे और एक एक करके आते थे और मुझसे पूछते थे, शशि को समझ में आया? मैं कहा कि नहीं। कहा कि तुम तो टॉपर हो। जब तक लड़का आया तब तक लड़की, बोरा छाप स्कूल में लड़की का बोरा वहां, लड़के का बोरा वहां, दूर दूर तक नो नेटवर्क वर्क्स। उसमें भी हम लोग मास्टर जी वाले चाहते लड़के, मास्टर जी का लोटा हम लाएंगे, मास्टर जी का पानी वाला, मास्टर जी का मास्टर वाले, कोई समझ नहीं लगा, नहीं आया। और इस तरीके से आप विश्वास नहीं करेंगे, for 8 and 9 months I struggled to cope up with English medium school. मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे अंग्रेजी माध्यम से वो चीजें समझ में आए, बट आती नहीं। I cried over nights, I tried a lot, मैंने बहुत कोशिश की, रातों में रोया, लेकिन हो नहीं पा रहा। After 8 and 9 months, when I could finally realize that I cannot go with CBSE, I went to my father one day and I surrendered before him, saying, "पापा, मुझसे नहीं होगा। अगर मैं सीबीएसई में रहा 8 से 9 महीने के बाद, जब मुझे ऐसा लग गया कि मुझसे नहीं होगा, मैं एक दिन अपने पिताजी के पास गया और मैंने उनके सामने सरेंडर किया कि पापा मुझसे नहीं होगा, और अगर मैं सीबीएसई में रहा तो मेरा 1 साल जाएगा, नाक आपकी कटेगी, मिठाई आप बंटवाए थे, मना किए थे मिठाई मत बंटवाए। पापा को लगा सही में फेल हो जाएगा। और एक मिडिल क्लास के लिए इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। और इज्जत बड़ी चीज क्यों? देखिए इज्जत बड़ी चीज क्यों होती है ये समझिए। आप यहाँ हॉल से आज बाहर निकलेंगे, क्या किसी की हिम्मत है कि आपसे 1 करोड़ रुपए छीन लेगा? नहीं। होना भी तो चाहिए, होना भी तो चाहिए। है ही नहीं तो छीनेगा क्या? घंटे जो है वही ना जाएगा। मिडिल क्लास के बाद इज्जत ही होता है, जाएगा भी वही यार। बाबा ने बात समझ में आ गई पापा को, और पापा को बात समझ में आने के बाद वो मुझे अपनी औकात पे लेके आए। मैं आ गया बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम।
मैंने मैट्रिकुलेशन पास की, देन आई पास माय इंटरमीडिएट, एंड आफ्टर पासिंग माय इंटरमीडिएट हिंदी माध्यम से पास करने के बाद इंटरमीडिएट +2 आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दैट इज मैन, दैट इज अ टेबल. और ऐसे करके मैंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की. एंड इट टुक मी 9 मंथ्स, और मुझे लगभग 8 से 9 महीने लगे. एंड आफ्टर 8 9 मंथ्स आई वाज द यंगेस्ट फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन ऑलमोस्ट ऑल द टॉप ब्रांड्स ऑफ इंग्लिश. पटना के बड़े-बड़े ब्रांड में 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था अंग्रेजी. राइट, 17 साल की. मैं जब पार्ट 1 में था तो मैं पढ़ाता था. बीए पार्ट 1 जो होता है उसमें मैं पढ़ाता था. बड़े-बड़े लोग आके बैठते थे क्लास में मेरे. And what happened one day that I was given an advanced English batch, and what happens in advanced English batches that the teachers are not allowed to speak in any other language except English. Advanced English की बैच में क्या होता है कि टीचर को किसी और भाषा में बोलने की इजाजत नहीं होती. So I took a class for 1.5 hour completely in English. तो मैंने लगभग 1.5 घंटे की क्लास ली, वो बिल्कुल अंग्रेजी में थी. And as I came out of the class, जैसे मैं क्लास से बाहर निकलना, suddenly a girl followed me. एक लड़की ने मुझे फॉलो किया. She knocked me, उसने मुझे नॉक किया. And she asked me, "Hello, are you Sashish? क्या आप Sashish हैं?" मैंने कहा कि yes, I'm Sashish. What for? क्या बात है? उसने मुझसे दूसरा सवाल किया, "Have you been living in Patna for the last 5 and 6 years? क्या आप पटना में पिछले 5-6 वर्षों से रह रहे हैं?" मैंने कहा कि yes, I have been living in Patna for the last 5 and 6 years. What for? क्या बात है? उसने मुझसे तीसरा सवाल किया कि were you in Krishna Central School? I said yes, I was in Krishna Central School. क्या आप Krishna Central School में थे? मैंने कहा कि हाँ मैं था. क्या बात है? उसने मुझसे चौथा सवाल किया कि do you know फल्ला 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 फल्ला? क्या आप इन प्राणियों को जानते हैं? मैंने कहा कि yeah, I know फल्ला 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 फल्ला. क्या बात है? उसने कहा कि मैं ही तो हूँ, और वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जिनका पूरा खानदान अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा. वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो पूरी जिंदगी अंग्रेजी माध्यम से पढ़े. वही मेरे सीबीएसई के दोस्त जो हर रोज मेरा मजाक उड़ाते थे कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती. एक दिन ऐसा भी आया उसी पटना में, वो वहां बैठे थे अंग्रेजी सीखने के लिए, मैं यहां खड़ा था अंग्रेजी सिखाने के लिए. जिंदगी बदलती, जिंदगी बदलती. जो लोग आपसे कहते हैं कि जिंदगी नहीं बदलती, ये वो लोग हैं जिनकी खुद की जिंदगी नहीं बदली. हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम गांव से निकले, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से, आईआईटी तक गए, बड़े बड़े कॉलेजेस तक गए, आज आपसे बात कर रहे हैं. ईश्वर की कृपा, आप सबकी दुआएं. मैं एक बात समझता हूं कि हर आदमी में इतनी औकात है कि वो मरने से पहले जमाने को ये बता के जाए कि वो जमाने में आया था. राइट, वो जमाने में आया था, उसने कुछ किया. हर आदमी की औकात कि आप इस जमाने को बता के ना कि आप आए थे यहाँ और आपने कुछ किया लोगों के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से मुझे सुना, इतना प्यार, इतना सम्मान दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कुछ बातें बुरी लगे. अच्छी बातें जीवन नहीं बदलती साहब. जब तक कोई बात दिल पे नहीं लगती है जीवन नहीं बदलता है. वैसे मैं माफी चाहूंगा अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी हो. अच्छा आदमी मैं. और बहुत जल्दी मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों से फिर से मुलाकात हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां से जाने के बाद आप अपनी मेहनत को 10 गुना आगे बढ़ाने वाले हैं. क्या आप तैयार हैं? जो लोग तैयार है कुछ ध्यान का वो खड़े हो जाए. क्या आप तैयार हैं? क्या इतिहास बनेगा? क्या आस्था परिवार और बड़ी बनेगी? क्या आपकी टीम लाखों की होगी? तो एक सपना आज रात में तय कीजिएगा. लास्ट बात, एक सपना आज रात में तय कीजिएगा 24 के लिए. किसके लिए? एक सपना तय कीजिएगा और 24 में उसका डेट दे दीजिएगा. 24 में उसका और बस उस एक सपने में जान लगा दीजिएगा कि ये सपना पूरा करना है, ये सपना पूरा करना है. अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें बता पाऊं. फिर कभी हम लोग मिलेंगे. दिल्ली में एक बड़ा ताल कटोरा में हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं. सर से कल मैं बात कर रहा था. आएंगे दिल्ली? आएंगे ये लोग. विकास जी के लिए और सर के लिए और सारी मैनेजमेंट के लिए, सारे टॉप लीडर्स के लिए मैं चाहूंगा दिल से एक बार जबरदस्त तालियां बजाएं. रुकिएगा मत. 2 लोगों से हाथ मिला के बोलिए मैं आग लगा दूंगा.